पेशवा जी कह रहे थे कि उन नक्षत्र में पैदा होने के कारण रावण ने अपने 1 लाख पुत्र को समुद्र में बहा दिया था। सावित्री, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें बात समझ में आ रही है? सावित्री, इसका मतलब यह है कि समाज को पता चल गया है। समाज धर्म के पाखंडी बातों को जानना सीख गया है। सावित्री, चाहे पुत्र कुपुत्र ही क्यों ना हो, लेकिन एक पिता अपने पुत्र का कभी भी अहित नहीं सोच सकता। हमने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बस एक पेशवा जी है जो बीच में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। I know, पर मुझे पूरा विश्वास है कि अब पेशवा कुछ नहीं कर पाएगा। प्रणाम महापुजारी जी। प्रणाम। आज आपने मुझे सुबह सुबह कैसे बुला दिया? मैं स्नान करके सीधा मंदिर चला आया। अभी मुझे भगवान की पूजा अर्चना आरती वगैरह सब करनी थी। बताइए क्या बात? तुम्हें अधर्म से बचाना है। अधर्म? कैसा अधर्म? गोविंदराव के जिन फूलों से आप भगवान की पूजा करते थे, अर्चना करते थे, श्रृंगार करते थे, वे फूल अब पाप के हैं, अधर्म के हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं महापुजारी जी? हम गोविंद और उसके पिता द्वारा उगाए गए फूल 2 पीढ़ियों से अपने मंदिर में उपयोग करते आ रहे हैं। फिर अचानक ये फूल आज पाप के कैसे हो गए, अधर्म के कैसे हो गए? पहले वो फूल पवित्र थे, क्योंकि अब तक गोविंदराव और उसके पिता उन्होंने कभी भी पेशवा की आज्ञा का अनादर नहीं किया। लेकिन क्या? लेकिन अब पेशवा ने यह तय किया है, जब तक वो गोविंदराव अपनी ज्योति को घर से बाहर नहीं निकालता, तब तक उसके फूल किसी भी मंदिर में नहीं चढ़ाए जाएंगे। लेकिन ये कहां तक ठीक है महापुजारी जी? मुझे तो इसमें कहीं भी गोविंद का कोई दोष नजर नहीं आता। मुंह से ऊपर उठो। पता है भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में क्या लिखा है? सशक्ता कर्मण्य विध्वनाशो यथा कुर्वन्ति भारत। जिस प्रकार अज्ञानी जन आसक्ति से काम करते हैं, हम विद्वानों को चाहिए कि हम लोगों को उचित मार्ग पर चलाने का प्रयास करें। बिल्कुल महापुजारी जी। यदि ये पेशवा जी का आदेश है तो हम आज के बाद गोविंद के फूलों का उपयोग अपने मंदिर में नहीं करेंगे। और वैसे भी इस ज्योति की वजह से मेरी पत्नी के गहने नहीं बन पाए। देखते हैं वो गोविंद अपने बेटे को कैसे बाहर नहीं निकालता। प्रणाम पुजारी जी। अरे आप दोनों एक साथ एक ही स्थान पर? अवश्य, जरूर कोई बात होगी। हाँ गोविंद, आज विशेष बात है, इसीलिए हम दोनों एक साथ यहां एकत्रित हुए हैं। ऐसी क्या बात है? गोविंद, हम सब ने, पूना के सारे पुजारियों ने यह तय किया है कि आज के बाद कोई भी तुम्हारे फूल का उपयोग नहीं करेगा। लेकिन पुजारी जी, हमेशा मेरे ही फूल भगवान को चढ़ते हैं। पिछले 2 पीढ़ियों से मेरे खेतों में उगाए हुए फूल ही पूना के हर एक मंदिर में चढ़ते हैं। तो आज ऐसी क्या बात हो गई है? गोविंद, तुम धर्म की बारीक बातों को नहीं समझ सकते, इसलिए तुम्हें समझाने से कोई लाभ नहीं। बस इतना समझ लो गोविंद, ये हम सबका अंतिम निर्णय है। लेकिन पुजारी जी, सुना नहीं तुमने? तुम्हारे फूल नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, जाओ यहां से। समझ गया मैंने ज्योति को घर से नहीं निकाला, इसकी सजा आप मेरे फूलों को दे रहे हैं। गोविंद, हम ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये पेशवा जी का आदेश है। और वैसे भी गोविंद,
तुम पेशवा जी के आदेश के बाहर जाने का धर्म कर सकते हो, परंतु हम दोनों नहीं। गोविंद, जी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा व्यवसाय चलता रहे तो जाओ पेशवा से जाकर माफी मांगो। शायद तुम्हारा व्यवसाय फिर से चलता रहे। जी ठीक है। प्रणाम। महापुजारी जी, अब इस माली को आटे दाल का भाव पता चलेगा। और वैसे भी पेशवा जी के दरबार में जाए बिना इसकी मुक्ति नहीं है। अरे यार पंडित, तुम समझते हो नहीं। देखो, मैं जो बोलता हूँ वो सुन। क्या? दुनिया के पहले मर्द और औरत आदम और हव्वा। और मैं ये कहता हूँ कि उनका नाम मनु और शत्रुपा है। क्या तुमने कहा और मैंने मान लिया? और तुम जो कह रहे हो उसके ऊपर मैं क्यों विश्वास करूं? अरे तो अब ठीक है, कुश्ती कर लेते। ठीक है, जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। इसका मतलब ये है अगर मैं जीता तो तुम ये मान लोगे कि मनु और शत्रुपा ही दुनिया के पहले पहल इंसान है। तुम ही क्यों जीतोगे? ऐसी बात? तो चलो आ जाओ। अरे 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 तात्या भाऊ उस्मान भाई, अरे क्यों? अरे अरे तात्या भाऊ उस्मान भाई, इस तरह खुली गली में किस बात के लिए लड़ रहे हो? ज्योति, तुम हमारे बीच में मत आओ। हाँ, मैं नहीं चाहता कि गेहूं के साथ घुन भी पिसे। अरे लेकिन आखिर हुआ क्या? ये भी तो हो सकता है ना कि हम बगैर झगड़े के इस मसले को सुलझा लें। हाँ, बहू, अच्छा आप ये बताइए, आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप लोग ऐसे झगड़ रहे थे? बहू, अब क्यों नहीं बोलते? तुम भी तो चुप हो। ठीक है, मैं बोलता हूं। अभी बहू के सामने कैसे लड़े? अब सावित्री हमारी पंच है। हाँ ठीक है। देखा, जो भी ये बोलेगी उसे सच माना जाएगा। मुझे मंजूर है। सावित्री, मैं ये कह रहा था कि मनु और शत्रुपा दुनिया के पहले स्त्री पुरुष है। और मैंने कहा ये गलत है। पहले स्त्री और पुरुष आदम और हव्वा है। अभी तुम्हें बताओ इसमें सच क्या है? आप लोग सचमुच सच जानना चाहते हैं? बिल्कुल। बेशक। तो ठीक है, विज्ञान में कुछ नई खोज हुई है जिसके अनुसार होमो सेपियंसिस यानी कि मनुष्य का जन्म अफ्रीका के जंगलों में हुआ था। अफ्रीका? हाँ। और हम मनुष्य कोई एक साल में नहीं बन गए। स्थान और जलवायु परिवर्तन के कारण अफ्रीका के बंदरों में कुछ क्रमिक परिवर्तन हुए और जिसके कारण हम मनुष्य बने। बंदर? और 2-3 लाख साल पहले जब हम मनुष्य बने तब ना तो हमारी भाषा फारसी थी, ना संस्कृत और ना ही अंग्रेजी, बल्कि हमारी तो कोई भाषा ही नहीं थी। तो अब धरती पर आने वाले पहले स्त्री और पुरुष आदम हव्वा हो, एडम इव या मनु और शत्रुपा, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ये बताओ कि ये सब किस धर्म ग्रंथ में लिखा है? दुनिया की सभी ज्ञान की बातें सिर्फ धर्म ग्रंथों में नहीं होती है तात्या। कुछ बातें विज्ञान की भी होती है। विज्ञान? हाँ, और हम जो विद्यालय शुरू करना चाहते हैं उसमें हम अन्य विषयों के साथ विज्ञान भी सिखाने वाले हैं।
आप लड़कियों को भेजिए, आपकी लड़कियां भी विज्ञान सीखेगी। हो तो अगर लड़ना हो गया हो तो चले काम करें। जरूर जरूर। चलिए। चलो ना, चलो चलो। महाराज, आप इस समाज के रक्षक हैं, इस संसार के प्रतिनिधि हैं, सबके पालक, पिता तुल्य है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। महाराज, मैंने अपने बच्चों से अधिक इन फूलों से प्यार किया है। मेरे पिता मेरा साथ छोड़कर चले, मेरी पत्नी मेरा साथ छोड़कर चली गई, और हो सकता है कि आने वाले समय में मेरे बच्चे भी मेरा साथ छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन बचपन से ये फूल मेरे साथ रहे हैं और मरते दम तक ये फूल मेरे साथ ही रहेंगे। मैंने इन फूलों को सींचा है, इनकी देखभाल की है, अपना समय काटा इनके साथ, सुख दुख बांटे इन फूलों के साथ। मेरे ये फूल देवी देवताओं के चरणों में समर्पित होकर ये फूल धन्य हो जाते हैं। और आज पुना के सभी मंदिर के पुजारियों ने ये फूल लेने से इनकार कर दिया, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं न्याय मांगने के लिए। न्याय कीजिए। गोविंद, दोष फूलों का नहीं तुम्हारा है। तुम्हारे अधर्म की वजह से तुम्हें पेशवाजी महाराज ने यह सजा दी है। अधर्म? मैं अधर्मी नहीं हूं। मैं बचपन से अपने पिता शेटीबा के साथ में इन फूलों को मंदिर ले जाता था। बचपन में मेरे पिताजी मुझसे हमेशा एक बात किया करते थे कि गोविंद, हम फूलों का व्यवसाय नहीं करते, बल्कि धर्म का व्यवसाय करते हैं। मंदिर में जाना, लेकिन व्यवसायी बनकर मत जाना, भक्त बनकर जाना। और तब से लेकर आज तक मैंने अपने जीवन में धर्म के अलावा किसी को महत्व नहीं दिया, किसी को नहीं। तो फिर मैं अधर्मी कैसे हो गया? हम जानते हैं गोविंद कि तुमने आज तक धर्म का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए धर्म तुम्हारे साथ है। अब देखो, तुम्हारे भाई कृष्णा जी और राणू जी का व्यवसाय नहीं चला, क्योंकि हर मंदिर के पुजारी ने सिर्फ तुम्हारे फूल स्वीकार किए। हाँ, तो फिर आज ऐसी क्या बात हो गई? मेरे इन फूलों पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया? वो इसलिए गोविंद कि तुमने हमारे कहने के बाद भी एक अधर्मी को अपने घर में शरण दे रखी है। तुम्हारा वो पुत्र ज्योति हमारे हिंदू धर्म का विरोध करता है, हमारे धर्म के खिलाफ लोगों को भड़काता है, हमारे शास्त्रों की उल्टी सीधी व्याख्या करके उनकी खिल्ली उड़ाता, और तुमने उसके बाद भी अपने घर में रखा हुआ है। क्योंकि पुजारी जी, ज्योति मेरा पुत्र है। वो तुम्हारा पुत्र था, लेकिन अब शत्रु है। तुमने एक सर्प को जन्म दिया है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उस सर्प का फन कुचल दो, वरना तुम्हें पेशवाजी महाराज के क्रोध का सामना करना होगा। लेकिन अगर उस सर्प के साथ रहकर मुझे कोई भय नहीं है, तब हो सकता है कि तुम्हें किसी सर्प के साथ रहने में कोई भय न हो, लेकिन लोगों का क्या? लोग तो यही सोचेंगे कि तुम उससे मिले हुए हो, शायद तुम ही सर्प हो। लेकिन हमारे धर्म के शास्त्रों में ये लिखा है कि चाहे कोई भी अधर्मी हो, उसे शरण मिलनी चाहिए। तो ज्योति को मेरे घर में रखने से
मैं और मेरे ये फूल अधर्मी कैसे हो, विद्रोही कैसे हो गए? गोविंद, तुम्हें एहसास भी है कि आज पहली बार तुमने हमसे प्रश्न पूछने की हिम्मत की। क्या करें? एक अधर्मी को अपने साथ रखने का असर कि तुम खुद अधर्मी होते जा रहे हो। पुजारी जी माफ कीजिएगा, लेकिन ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तुम इस योग्य नहीं हो कि हम तुम्हें तुम्हारा प्रश्न का उत्तर दें। तुम अपने पुत्र को घर से निकाल दो, वरना तुम्हारे ये फूल लोगों के पैरों तले कुचले जाएंगे। नहीं 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 महाराज, नहीं। ये फूल सदा देवी देवताओं के चरणों में समर्पित होते रहे हैं और इन फूलों को मैं कभी कुचलने नहीं दूंगा। कभी कुचलने नहीं दूंगा इन फूलों को मैं। महाराज, आप जैसा कह रहे हैं मैं वही करूंगा। ज्योति को घर से बाहर निकालने से ये फूल पवित्र हो जाते हैं, तो मैं वही करूंगा। ज्योति जैसे अधर्मी को मैं अपने घर से निकाल दूंगा। गोविंद राव, यह निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें किसे बचाना है, फूल को या बेटे को। गोविंद राव, हम जानते थे कि तुम निर्णय भले देर से लोगे, लेकिन धर्म के साथ ही रहोगे। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? गोविंद राव ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो ज्योतिबा और सावित्री बाई को अपने घर से कैसे निकाल सकते हैं? पेशवा ने गोविंदराव के सामने सिर्फ दो ही रास्ते छोड़े थे। या तो वो अपना फूलों का व्यवसाय बंद करे या फिर अपने ज्योति को घर से बाहर निकाल दे। तो उन्होंने पहला रास्ता क्यों नहीं चुना? आखिर ऐसे काम का क्या फायदा जिसकी वजह से आपको अपने ही बेटे को घर से निकालना पड़े? इसका कारण गोविंदराव का इतिहास था। इतिहास? हाँ, क्योंकि ज्योतिबा के परदादा के साथ भी यही हुआ था। क्या उन्हें भी पेशवाओं ने घर से निकाल दिया था? नहीं, ज्योतिबा के परदादा पूना के रहने वाले नहीं थे। तो फिर? वो सतारा जिले में कटगुन गांव में रहते थे, जहां उनकी पुश्तैनी जमीन थी और जहां पर वो खेतीबाड़ी करते थे। तो उन्हें अपना पुश्तैनी गांव क्यों छोड़ना पड़ा? उनके गांव में एक पटवारी धनी कुलकर्णी करके ब्राह्मण था, जो ज्योतिबा के परदादा की जमीन छीनना चाहता था और उस जमीन को लेकर कुलकर्णी ब्राह्मण और ज्योतिबा के परदादा में दुश्मनी हो गई और अंततः ज्योतिबा के परदादा को वो गांव छोड़ना पड़ा और वो पूना में आकर रहने लगे।
ज्योतिबा के परदादा का नाम शेतबा था। शेतबा और उनके पिता ने भरपूर मेहनत करके अपना पूरा जीवन लगा के अपना व्यवसाय खड़ा किया था। शेतबा के 3 लड़के थे, कृष्णा, राणोजी और गोविंदराव। और गोविंदराव ने अपने पिता को और दादा को अपना व्यवसाय खड़े करते हुए देखा था। उन्हें इस बात का एहसास था कि उनकी पिछली 2 पीढ़ियां इस व्यवसाय खड़े करने में खपी हुई है। इसलिए वो किसी भी कीमत पर अपना ये व्यवसाय छोड़ना नहीं चाहते थे। उसे ऐसे खत्म होते हुए देखना नहीं चाहते थे। तो शायद गोविंदराव ने इसीलिए ऐसा निर्णय लिया होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके आने वाली 2 पीढ़ियां इसी तरह नष्ट हो जाएं। और इसलिए उन्हें ज्योति से यह कहना पड़ा जो एक पिता अपने पुत्र से कभी नहीं कहता। मैं इस घर में नहीं रहूंगा ज्योति, मैं चला जाऊंगा इस घर। बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? हम लोग एक छत के नीचे कभी भी नहीं रह सकते सावित्री, क्योंकि तुम्हारे विद्यालय और मेरे फूलों का व्यवसाय बचाने का बस सिर्फ यही एक तरीका है। और इसलिए मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा ये घर छोड़कर।